मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल के चैप्टर विद्युत धारा को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आइए इस चैप्टर को समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसमें न्यूमेरिकल्स और प्लस डेफिनेशंस दोनों ही बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती हैं। आइए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और इन परिभाषाओं को आपको समझाते हैं। मेरी पहली परिभाषा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहले ये बताएंगे। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अतः Q बराबर NE। मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर होता है NE, जहां स्मॉल n होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो E का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशंस, ये चैप्टर ही हाई स्कूल लेवल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर वर्ष इससे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में ही बहुत क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और हमने विद्युत आवेश को कितनी बेहतरीन ढंग से समझाया है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हमारी अगली परिभाषा है विद्युत धारा। विद्युत धारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, और जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में ही ये चैप्टर बहुत शानदार रोल अदा करता है। अब हम विद्युत धारा को समझते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन है किसी चालक में
आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इनकी किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I = Q/T। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब इसका हम मात्रक लिखेंगे। आइए इसके मात्रक को समझते हैं। आवेश का मात्रक देखो, I = Q/T। यहां से हमारा आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। कूलाम बटे सेकेंड होता है, ये होता है एम्पियर। विद्युत विभव इसकी बहुत ही शानदार परिभाषा है। इसकी परिभाषा है, यदि किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई आवेश मान लो यहाँ पर रखा है, मान लो Q रखा है। अब ये अनंत पे रखा है,
तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को ही हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। कितनी शानदार परिभाषा और कितने शानदार तरीके से हमने बताया है। कोई ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र से कोई आवेश अनंत दूरी पर रखा है, तो अनंत से इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम उस बिंदु की विद्युत विभव कहते हैं। कितनी शानदार परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके यदि किसी आवेश Q को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर W कार्य करना पड़ता है तो विद्युत विभव V इक्वल टू W/Q। ये हमारी परिभाषा है। अब इसके मात्रक को समझते हैं। मात्रक, कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक है कूलाम। जूल बटे कूलाम या इसी को हम वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। आइए इसके हम विमा को समझते हैं। विमा हमारी क्या है, देखो V इक्वल टू हमारा W/Q और W हमारा कार्य है। कार्य हमारा क्या होता है, बल, और गुणे में बल की दिशा में विस्थापन, ये R मान लिया हमने। तो V हमारा हो जाएगा F इंटू में R अपॉन में Q। अब हम इसकी विमा को समझेंगे। F ये हमारा बल है और बल की जो विमा होती है वो mLT-2। दूरी की विमा हमारी L होती है और आवेश की AT। बल की विमा mLT-2 L और दूरी की हमारी L और आवेश की विमा AT। तो हमारा B इक्वल टू होगा M, L हमारे 2 हैं तो 2, T हमारे माइनस के 3 हो जाएंगे और A-1। देखो हमने कितने बेहतरीन तरीका से आपको विमा निकालना समझाया है। जहां तक आपको YouTube पर विमा को रटवाते हुए हमने देखा है, लेकिन हम आपको विमा कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहे हैं और ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर ये आपको पसंद हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध की जो डेफिनेशन है वो है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह का विरोध हो। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल आर इक्वल टू V अपॉन आई, यही हमारी परिभाषा है। और जो प्रतिरोध होता है, आर का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन और इसके श्रेणी क्रम को समझते हैं। और इसको ये एक डेरिवेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों ही परीक्षाओं के लिए। 2026 में इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आपसे अवश्य ही पूछा जाएगा, इसलिए मेरे इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। श्रेणी क्रम में है ना, तो हम मानेंगे, देखो इसका जो चित्र है ऐसे बनेगा। ये हमारा कोई प्रतिरोध है और इसको हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में। ये हमारी बैटरी जुड़ी है, ये हमारी कुंजी के जुड़ी है। ये प्रतिरोध हमारा कितना है, R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो R1, R2 और R3 ये तीन प्रतिरोध लिए हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। इस पूरे परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। अब हम इस डेरिवेशन को समझाते हैं आपको। हम लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर
क्रमशः R1 इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, यहाँ से हमारा V1 इक्वल टू क्या होगा आई आर वन, ऐसे ही हमारा क्या होगा V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू आई आर थ्री। अब हमारा जो कुल विभवांतर V होगा वो हमारा क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू V1 का मान हमारा क्या है आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, और B हमारा क्या होता है आई आर, आई कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आई, तो हमारा R इक्वल टू क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा एक डेरिवेशन था, और इस डेरिवेशन से हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही शानदार तरीके से लगेंगे। जब हम किसी परिपथ में देखेंगे कि कोई हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे हम उनको सीधे सीधे जोड़ेंगे, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि R1 R2 और R3 ये तीनों ही हमारे कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे हम उनको सीधे सीधे जोड़ेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों कितने शानदार तरीके से हमने इसको करवाया है, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद हो तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।